आज मानव विकास के जिस मुकाम पर आ पहुंचा है, वहां ऐसा लगता है जैसे उसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। हमने समय की गति के साथ अपूर्व उपलब्धियां करते हुए गौरवशाली सभ्यता का निर्माण किया है। विश्व संचार एवं तकनीक ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जो कभी केवल हमारी कल्पना में बसती थी। अब विश्व एक वैश्विक ग्राम बनकर रह गया है। प्रत्येक दिन हम असंभव को संभव करते हुए एक ऐसी दुनिया बनाते जा रहे हैं जो सीमाबद्ध नहीं है। ऐसी दुनिया जिसमें कोई भी बात हमारी इच्छाओं को सीमाओं में बांध नहीं सकती। इस पर भी हमारी विकास की दौड़ अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हम विकास की इस दौड़ में स्वयं को तो नहीं भूल गए हैं? प्राचीन काल से लोग एक सरल सत्य की खोज व अनुसंधान में लगे हुए हैं कि मेरा स्वयं का परिचय क्या है। एक शाश्वत सत्य, कौन हूं मैं? हर एक मनुष्य में जानने की इच्छा स्वाभाविक और जन्मजात होती है। कोई तो अतीत को जानने के लिए इतिहास में रुचि ले रहा है, कोई विधि विधान संविधान का अध्ययन कर रहा है, तो कोई विज्ञान व तकनीक का। यह कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अनेक बातों को तो जानता है लेकिन स्वयं को नहीं जानता। कोई तो स्वयं को एक शरीर मानता है, तो कोई अपने आप को मन या फिर कोई मस्तिष्क मानता है। भले ही ये सब हमारी पहचान के विषय में कहा जाता है, फिर भी ये प्रश्न तो उठता ही है कि मैं आखिर कौन हूं? ऐसा लगता है कि इसका उत्तर बहुत जटिल है, लेकिन जब मैं कहता हूं मेरे पैर, मेरे हाथ और मेरा शरीर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसका सरल अर्थ ये नहीं कि मैं ये हाथ, पैर व शरीर नहीं हूं? तो ये कौन कह रहा है मेरा शरीर? वो मैं कौन है? वैज्ञानिक एवं डॉक्टर मन, बुद्धि, मस्तिष्क इत्यादि चीजों की चुनौतियों के विषय में असमंजस में हैं। यहां तक कि निकट मृत्यु की अनुभूतियां, देह के बाहर की अनुभूतियां, स्वप्न, पूर्व जन्म की स्मृतियां आदि भी तर्क संगत नहीं लगते। पुनः वही प्रश्न उठता है कि इन सबको बताने वाला एवं अनुभव करने वाला कौन है? कभी कभी हम ऐसे प्रतिभावान बच्चों को देखते हैं जिनमें असाधारण योग्यता अल्प आयु में ही प्राप्त होती है। क्या कभी हमने ऐसी अद्भुत घटना के विषय में सोचा है? अब प्रश्न है, क्या शरीर मस्तिष्क के साथ अपने आप में संपूर्ण है? शरीर के विभिन्न अंगों को कौन चलाता है? मस्तिष्क को समय अनुसार सही संकेत देने वाला कौन है? क्या शरीर विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र है जिसमें जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं? तंत्रिका प्रणाली का संचालन, हार्मोन्स को प्रभावित करना, रक्त संचालन, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया आदि के संकेत कौन भेजता है? मृत्यु पर्यंत शरीर की क्रिया प्रणालियों को सुचारू रूप से कौन चलाता है? जरा सोचें, संकल्प कहां से उत्पन्न होते हैं? देह के साथ उनके अंत व्यवहार कैसे होते हैं? क्या विचारों का मूल स्रोत मस्तिष्क है या मस्तिष्क का भी संचालन करने वाला कोई और है? क्या संकल्प भौतिक हैं या पराभौतिक? आइए हम इस तथ्य पर तनिक चिंतन करें, जो आश्चर्यजनक तो हैं किंतु सत्य और सुखद भी। परमाणु एवं अणु से निर्मित इस परिवर्तनशील दुनिया में
कुछ पराभौतिक चीजें भी हैं जिन्हें ना तो किसी माइक्रोस्कोप व दूरबीन से देखा जा सकता है और ना ही किसी उपकरण से मापा ही जा सकता है। वास्तव में ऐसा कोई भी उपकरण अब तक ना तो बना है और ना ही बनाया जा सकता है। उनको खोज निकालने की एकमात्र विधि है अंतर्मुखी हो, गहन शांति में स्थित होना। आइए अब हम एक अनुपम यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं के विषय में उस सनातन सत्य को खोज निकालें जिससे हमें पूरा ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होगा कि मैं कौन हूं। ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म, अविभाज्य और अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूं, एक पराभौतिक सत्ता हूं। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूं तो शरीर शव हो जाता है। इस घटना को ही मृत्यु कहते हैं। किंतु फिर भी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। वो सदैव जीवित है। आत्मा को ही प्राण कहते हैं। आत्मा ही प्राण ऊर्जा है। मैं आत्मा ही सोचती हूं, निर्णय करती हूं और देह द्वारा जाने अनजाने किए गए सभी कर्मों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझ आत्मा में ही सारे संस्कार समाहित हैं तथा मुझ में ही स्मृतियां भरी हैं। जी हां, मैं ही आत्मा हूं और आत्मा ही है जो मैं हूं। प्रायः हम कहते हैं मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा आदि। इसके बजाय ये कहना उचित होगा कि मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं, न कि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा, क्योंकि आप आत्मा हो और जो आपका है वो शरीर है। इसी प्रकार अंग्रेजी में ये कहना कि इट इज अ सोल या दिस इज अ सोल भी ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा एक चैतन्य सत्ता है, ना कि जड़ पदार्थ। मैं आत्मा आकार में अति सूक्ष्म हूं। मैं अविभाज्य हूं। कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती और पानी मुझे भिगो नहीं सकता। कोई भी भौतिक पदार्थ मुझ आत्मा के पथ को रोक नहीं सकता। मैं आत्मा अविनाशी हूं और मेरा अस्तित्व सनातन है। मैं मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूं। यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। मुझ सूक्ष्म प्रकाश पुंज में ही अनगिनत प्रक्रियाएं चलती हैं। मुझ में ही देव के विभिन्न अंगों के संचालन, मानसिक चिंतन से लेकर अपने भविष्य के भाग्य को निर्धारित करने तक की बातें शामिल हैं। मैं आत्मा स्वतः ही ये जानती हूं कि मेरे शरीर के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, लेकिन मैं ये भूल गई हूं कि उस ज्ञान को किस तरह प्राप्त करूं। जब आत्मा शरीर में स्थित होती है तब वो 3 आंतरिक शक्तियों द्वारा कार्य करती है। वैसे हर एक शक्ति को भिन्न नाम दिया जा सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक ही ऊर्जा है। आत्मा एक साथ 3 स्तर पर कार्य करती है। ये शक्तियां हैं मन,
बुद्धि और संस्कार। मेरे संकल्पों की रचना का आधार है भूतकाल के अनुभव, प्रभाव, स्मृतियां तथा दूसरों द्वारा प्राप्त जानकारियां। आत्मा में निहित संकल्पों की रचना और अनुभव करने की शक्ति को ही मन कहते हैं। कभी कभी ऐसे विचार मन में प्रकट होते हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होती और वे निरंतर बहते रहते हैं। ये कैसे होता है? इसका कारण है अवचेतन मन में संचित पूर्व कर्मों की सुषुप्त स्मृतियां। मन में उठने वाले संकल्पों का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, जैसे अच्छा या बुरा, समर्थ या व्यर्थ, सकारात्मक या नकारात्मक। संकल्प एक विचार भी हो सकता है। प्रायः संकल्प मुझे कुछ करने के लिए निर्देश देते हैं। मैं आत्मा निर्णय लेती हूं कि ये करना है या नहीं, अभी करना है या बाद में, ये अच्छा है या बुरा, आदि आदि। संकल्पों को निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की आत्मा की इस क्षमता को ही कहा जाता है बुद्धि। निर्णय के आधार पर मैं आत्मा कर्म करती हूं। कर्म आत्मा में अपनी छाप छोड़ता है, जिसका प्रभाव फिर विचार शैली पर पड़ता है और इसे ही संस्कार कहा जाता है। कुछ संस्कार हल्के, कई मध्यम या बहुत गहरे भी हो सकते हैं। बहुत गहरे संस्कार कर्म के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। ये कर्म आपकी चेतन, अर्धचेतन या अचेतन अवस्था में भी हो सकते हैं। शायद आपने कई बार ऐसे व्यवहार देखे हैं। ऐसे गहरे छाप स्वप्न के रूप में निकलते हैं। किसी व्यक्ति के स्वप्नों का आधार उस व्यक्ति द्वारा किसी समय में किए गए कर्मों द्वारा छोड़ी गई छाप है। उदाहरण के लिए, कभी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटते हुए देखता है या कुत्ते ने उसे ही कभी काटा हो। तो वो व्यक्ति कुत्ते को देखते ही भयभीत हो जाता है। इसी प्रकार जिसने कभी किसी को डूबते हुए देखा है या पानी से कोई दुखदाई अनुभूति की है, पानी को देखते ही वो व्यक्ति डर जाता है। इस तरह एक अजीब सा भय विकसित हो जाता है। गहराई में छपे हुए प्रभाव बहुत शक्तिशाली और तीव्र होते हैं। इस तरह के प्रभाव बार बार किए जाने वाले कार्यों के कारण होते हैं। वो व्यक्ति जो अपने अंदर नकारात्मक संस्कारों की उत्पत्ति करता है या उसकी जड़ें और गहरा होने देता है, ऐसे व्यक्ति न केवल स्वयं का नुकसान करते हैं बल्कि समाज एवं विश्व में नकारात्मक अनुभूतियों और भावनाओं को फैलाने के माध्यम बन जाते हैं। इसी प्रकार सकारात्मक गुणों व संस्कारों को स्वयं के अंदर बढ़ाने वाले लोग केवल स्वयं का ही भला नहीं करते बल्कि समाज एवं विश्व के लिए मूल्यवान संपत्ति बन जाते हैं। सकारात्मक विचार ज्यादातर धीमी एवं स्थिर गति के होते हैं। जब विचार व्यवस्थित एवं धीमे होते हैं तब बुद्धि सही निर्णय दे पाती है, जिससे आनंददायी अनुभूतियां होती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति शांत और स्थिर स्वभाव वाले होते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार अधिकतर अस्थिर, बिखरे हुए और तीव्र गति के होते हैं। इनसे नकारात्मक अनुभूतियों और भावनाओं को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि चिंता,
आशंका, असुरक्षा और भय। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन में एक साथ बहुत सारे विचार आते हैं। परिणाम स्वरूप बुद्धि सही निर्णय करने में सक्षम नहीं होती और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। इसी स्थिति को आम तौर पर तनाव कहा जाता है। एक कार और एक ड्राइवर का उदाहरण आत्मा और शरीर के मूल अंतर को समझने के लिए उपयोगी है। अगर आप अपने शरीर को एक कार मान लें, तो आप आत्मा इसका ड्राइवर हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, घुमाता है या रोकता है, वैसे ही आत्मा शरीर की विभिन्न गतिविधियां करती है। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, बिना ड्राइवर के नहीं चल पाती। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर को नियंत्रित करती है। मैं ही वो हूं जो गले, मुंह or is about to speak. The bodily organs perform the act of eating or drinking only on my direction. Similarly, it is I, the soul, who hear the sound vibrations through the agency of the ears. If something touches my body, I, the soul, feel the touch through the skin. And it is I, the soul, who sees through the eyes. The scenes or the objects are observed by the soul. In short, the soul is performing each and every action through the various organs of the body, including the brain. There are instances where a soul is able to work without the help of senses. This phenomenon is known as ESP, extrasensory perception or sixth sense. The extrasensory perception is the ability of a soul to acquire information by means independent of any known physical senses or without previous experience. Telepathy, precognition, clairvoyance, intuition, the awareness of people or events without the help of 5 known senses are all the cases of the working of the ESP of a soul. But how can I experience myself as a soul, and how is that feeling? It is not possible to explain these phenomena in words, because this experience is possible only through contemplation and the practice of silence achieved through the process of meditation. Even so, we will make an effort to understand the concept. Think of a huge artificial human body having all the organs. If you are sitting on a chair behind the window of the eyes, what would be your experience? When you are looking through the window of the eyes, would you not feel yourself to be different from the window? The soul sitting in the body feels the same way. Soul is different from the body. If one person is looking at the face of the other person and reacting to it, then every reaction is based on the expression on the face of the other person.
Every human being on earth aspires for peace of mind, happiness in life, would like to love and be loved, likes cleanliness or purity. Right from birth, one is curious, inquisitive, and would like to acquire as much knowledge as possible in the field of one's interest, and would like to have a good mental strength or power. An innocent child epitomizes the original quality of a soul. My 7 inherent qualities are knowledge, love, peace, happiness, purity, bliss, and power. Originally, each one in this world is inherently an embodiment of all these 7 divine qualities. Many turn towards negativity due to incorrect understanding, misplaced assumptions, or influence of surroundings or people. As a result, we have been identifying ourselves, dividing ourselves with body-related characteristics since a long time. It is now time to realize that we as souls are beyond these narrow bodily limitations, and that we are originally embodiments of the 7 vital qualities of the soul. How is a person born? When will the mass of fluids and cells in a mother's womb become living? When will life enter it? The life energy starts flowing when a soul enters the fetus between the ages of 3 to 5 months. The soul is the life or life energy. All internal and external characteristics of the body, its each organ, including the DNA and fingerprints, are all determined by the characteristics and impressions stored in the soul. In other words, I, the soul, determine the nature of my body through my thinking, mindset, attitude, and actions. When the soul enters a new body, the past life's experiences, memories, and incidences are usually forgotten. However, there are instances where people narrate stories of their previous life, and these have been found to be true on investigation. We often see infants laugh or cry without any obvious reason, and the main reason for this is the recollection of memories of past lives. On the opposite side, what is death? What happens after death? How does a living person become non-living? Death is the state when the soul leaves the body. When the soul leaves the body, which is a costume made up of bones, flesh, and blood, it becomes a lifeless corpse, which disintegrates to merge with the 5 elements of nature. After leaving its old body, the soul enters another fetus within the womb of a mother.
The human soul does not transmigrate into animal species, just as an apple seed does not grow into an orange tree. The human soul always takes a human body. The soul is distinct from any of the bodies it adopts. In this new life, soul makes new relations, new friends, creating a new identity. Just as in a drama, an actor wearing a suitable costume acts out his part at a predetermined time, so in this world drama, the soul actors perform their roles, each at their assigned cue. When the body has become unserviceable due to age or disease, or it suffers a fatal injury, the soul leaves the body and takes birth upon birth. This is how, in this world, the cycle of life and death goes on eternally. The world drama, or world history, is the collective play of all the individual parts of the soul actors. The soul awaits in the soul world, which is the backstage, until the situation is conducive for it to enter the drama. Once a soul is here, it must remain until all souls have come onto the stage. The word karma means deed or action and refers to the universal law of cause and effect, action and reaction that governs the existence of every human being. How does any incident occur in the world and why? How is it decided which soul has to enter which particular room? Whether the body should be male or female, and where in this world? There are several such questions that compel us to search for right answers. Why are we here? Why was I born here and he there? Why am I like this and she like that? Why such a thing happened in such a way? Did someone write a script saying, this is how it ought to occur? Each act will yield a result, either in this life or any future life. The answers lie in one eternal truth that I receive in return for whatever I do. It acts with complete impartiality. This is the law of karma, or the law of action and reaction. Any law of the world can be changed, but not this. We must acquire the right knowledge of what is appropriate and what is inappropriate action. And we should perform each action with full understanding of its impact on self, on others, and my environment. The effect may occur either now or in the future. I will receive the fruit of my actions. The fruit may be tasty or spoiled. Think before you act. Those people who do not understand the law of karma draw conclusion based on episodes in life. They do not know what will happen in future. They should wait
for the scenes to unfold. Cameras, cameras, cameras. तो चेहरे पे fresh look, important part of fitness. In a shocking incident today, British Airways flight BA582 from Mumbai to Manchester. One should understand that for every occurrence, there is a cause and reason. My future depends on what I do this moment. I write the script for my life using the pen of elevated actions or karma. As you sow, so you reap. Nature is so wonderful. There are billions in this world, yet every fingerprint is different. No two DNAs are the same. We find that the nature of two people is never the same. It is because no two souls are alike, except that they are both infinitesimally small points of light. We find differences in behaviors, thinking, style, traits, and outlook. In short, each soul's personality is unique. Therefore, I am special in my own right. I am not inferior to anyone, nor am I superior to anyone. When I realize that I am unique in this world, I am here to perform my role and fulfill my responsibilities. I can carve my own future for myself. Interactions between human beings, nature, and other living beings are not merely mechanical. There is a close emotional bond between them. Human feelings affect other creatures and nature. Therefore, it is essential that we maintain good wishes for the well-being and happiness of all creatures on earth, including human beings. We may say that the collective thoughts of every individual soul build a world. Whatever is happening around us is a manifestation of consciousness. Whenever we change the form of matter, either physically or through our vibrations, such as creating peace or spreading anger, we are only demonstrating the power of the soul. In short, it can be said that any action performed under the influence of bodily desires are limited and is not spiritually empowered. These generate feelings of anger, hatred, jealousy, greed, and in turn create disharmony, conflict, injustice, and sufferings in the society. On the other hand, any act performed under the influence of the knowledge of soul consciousness will generate feelings of love and brotherhood, resulting in increased feelings of harmony and unity in the society. Let us take a few minutes off to practice soul consciousness based on the knowledge acquired so far. Sit comfortably in any posture you like. Keep your eyes open so that you are aware of the world around you. Withdraw your thoughts and consciousness. Create a thought
I am a peaceful soul. Tiny point of light, seated in the center of the forehead. I see through the eyes. I hear through the ears. I breathe and smell through the nose, talk through the mouth, and sense through the skin. I am the master of the body. I am separate from my body. I am the creator, controller, and ruler of my thoughts. I take responsibility for the thoughts I create. I, the soul, am the one who takes decisions. I am responsible for my actions. I am conscious of what I do. I control my life. I create my destiny. With step-by-step experimentation of seeing and realizing myself as a soul and seeing others as souls, I can experience myself with the original qualities, virtues, and positive powers of the soul. The correct understanding of the intrinsic nature of who I am shapes my attitude towards others, helps in fostering better relationships with others, and understand my own self better. When my every action and behavior is filled with the awareness of the self as a soul, then I am very close to my original identity. This is soul consciousness. In this consciousness, I discover the aim and goal of my life. So let us have the awareness of the self as a soul. Live our life with spiritual vision and positive attitude towards all, so that our life and society are illuminated with the light of peace, purity, happiness, and love.
सर्वप्रथम हम अपनी भौतिक देह को समझने का प्रयत्न करते हैं। ये देह एक अनोखा यंत्र है। त्वचा जो हम देखते हैं, इसके नीचे एक असाधारण कारखाना है जहां रासायनिक, जैविक, स्नायु संबंधी यंत्र रचनाएं निरंतर स्वाभाविक एवं सटीक ढंग से कार्यरत हैं, जिनका अनुकरण कोई भी मानव निर्मित यंत्र नहीं कर सकता। शरीर इतने तालमेल एवं परिशुद्धता से कार्य करता है कि देखने वाले आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसी अद्भुत रचना का रचनाकार कौन होगा। ये प्रकृति की सबसे आश्चर्यजनक एवं चमत्कारिक कृति है। मानव ने विकास की अनेक सीमाएं पार की हैं। उसने अनेक यंत्रों व उपकरणों का आविष्कार एवं निर्माण किया है। फिर भी आंखों जैसा उन्नत कोई कैमरा नहीं, ना ही हृदय, फेफड़े व गुर्दे जैसे श्रेष्ठ कोई यंत्र है। तंत्रिका प्रणाली के समांतर कोई प्रणाली नहीं है और ना ही सबसे तेज कंप्यूटर की ही मानव मस्तिष्क से तुलना की जा सकती है। हम देखते हैं कई विभिन्न व्यक्तित्व, व्यवहार एवं प्रवृत्तियां इस संसार में हैं, फिर भी हर कोई अद्वितीय है। करोड़ों लोगों में कुछ एक समानताएं तो हो सकती हैं, फिर भी ये देखना मुश्किल नहीं है कि उनमें अपने कुछ विशेष भिन्न भिन्न गुण, स्वभाव व संस्कार हैं। हर कोई अपनी भावनाएं, अनुभूतियां, सुख और दुख को शारीरिक हाव भाव से प्रदर्शन करता है। तो प्रश्न उठता है कि इन सब अभिव्यक्तियों का स्रोत क्या है, इनका जिम्मेदार कौन है, इन सब की उत्पत्ति कहां से हो रही है? क्या है जो जीवन को मृत्यु से अलग करता है? मनोस्थितियां जैसे सोच, निर्णय, प्रवृत्तियां, व्यवहार, भावनाएं, संवेदनाएं, अनुभूतियां, मान्यताएं, वृत्तियां, मनोदशा और स्मृतियां आदि का उत्तरदायी कौन है? चेतना का अर्थ क्या है? या यूं कहें कि चेतना कहां है? जीवन किसे कहते हैं और कौन जीवन प्रदान करता है? इस बॉक्स को देखिए। आप क्या देख रहे हैं? ये आकर्षक है, फिर भी कोई नई चीज नहीं है, किंतु वास्तविक तथ्य ये है कि इसमें एक कीमती हीरा है। अब देखिए इस बॉक्स के प्रति आपका दृष्टिकोण और व्यवहार कैसे बदल गया। अगर आप अपनी आंखें बंद करके इस बॉक्स को देखेंगे तो आपके मन में एक चमकता हुआ हीरा दिखाई देगा। वो हीरा आप अपनी आंतरिक आंखों से देख रहे हैं। अगर हीरा जीवित प्राणी हो तो कैसा महसूस करेगा? वो हीरा दुनिया को कैसे देखेगा और कैसे महसूस करेगा? इसी तरह आत्मा भी महसूस करती है। ये शरीर इस बॉक्स की तरह है जिसमें आत्मा चमकते हुए हीरे की तरह मस्तिष्क के बीच में बैठी हुई है। जिस तरह हीरा बॉक्स से पूरी तरह अलग है, ठीक वैसे ही आत्मा भी शरीर से अलग है। अब तक जाने गए सूक्ष्मतम कण के भेद में आत्मा कितनी छोटी है? आत्मा का आकार क्या है? वो छोटी है या बड़ी? वास्तव में ये प्रश्न ही उचित नहीं है, क्योंकि चेतन सत्ता की तुलना जड़ पदार्थ से नहीं की जा सकती। ये ऐसा प्रश्न है जैसे हवा पहाड़ के भेंट में कितनी बड़ी है। आत्मा सूक्ष्म व पराभौतिक है और कण पदार्थ भौतिक है। मुझ ज्योतिर्बिंदु आत्मा के भीतर कई प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जो मुझे, सारे समाज और सारे विश्व को
चलायमान रखे हुए हैं। मैं आत्मा ही संकल्पों की रचना करती हूं जो पराभौतिक है, जिनका आधार भौतिक पंच इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली सूचनाएं हैं। जैसे कानों द्वारा मैं आत्मा जो सुनती हूं, आंखों द्वारा जो मैं देखती हूं, अथवा त्वचा व जीभ द्वारा जो मैं स्पर्श संवेदनाएं प्राप्त करती हूं। जो विचार मन में उत्पन्न होते हैं वे भावनाओं, कल्पनाओं, संवेदनाएं, इच्छाओं, प्रतिक्रिया, स्वप्नों अथवा रचनात्मक गतिविधियों एवं दृश्यांकन के रूप में प्रदर्शित होते हैं। इस तरह बनने वाले संस्कार मन को फिर अलग अलग समय पर प्रभावित करते रहते हैं। इस प्रकार मन, बुद्धि और संस्कार एक चक्रीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जिसे प्रायः व्यक्ति का व्यक्तित्व कहा जाता है। प्रत्येक कर्म के पहले संकल्प उत्पन्न होता है। कर्म की गुणता संकल्प की गुणता पर निर्भर करती है। कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव हम पर पड़ते हैं। ये प्रभाव हमारे संकल्पों को बार बार प्रभावित करते हैं। इसलिए शांतिपूर्ण एवं संतुष्ट जीवन जीने के लिए सही ज्ञान के आधार पर सही सोच आवश्यक है। अनेकों कर्म के सिद्धांत या तो गलत समझे गए या भुला दिए गए। कुछ लोग समझते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम विवश हैं, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। जो बीत गया वो समाप्त हो गया, उस पर विचार करने की या याद करने की जरूरत नहीं है। विश्व का कोई भी व्यक्ति इस नियम को तोड़ नहीं सकता, न ही कोई व्यक्ति क्षमा प्राप्त कर सकता है। कर्म सिद्धांत अभेद है, जो ये आदेश देता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझकर चले। मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हूं। ये शरीर और संसार जिसमें मैं रहता हूं एक दूसरे से सूक्ष्म भावनात्मक एवं अदृश्य संबंध में जुड़े हुए हैं। मेरा प्रत्येक विचार, आचरण, शब्द और कार्य मुझे, सारे समाज और सारे विश्व को प्रभावित करता है। जब कुछ लोग एक ही विचार कर रहे हों तो उनका प्रतिबिंब पूरे वातावरण पर पड़ता है। जब कोई नया व्यक्ति उस स्थान में प्रवेश करता है तो वो भी उस विचार से प्रभावित होगा। एक उदाहरण के द्वारा ये प्रभाव आसानी से समझा जा सकता है। जब हम किसी स्कूल में समुद्र तट, बाजार, चर्च अथवा सार्वजनिक हॉल में जाते हैं तो अंतर साफ नजर आता है। हम समझ सकते हैं कि कैसे व्यक्ति परिवेश को और परिवेश व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ये प्रभाव हमारे संकल्पों को बार बार प्रभावित करते हैं। सबसे शक्तिशाली यंत्र जो मानव के पास है वो है संकल्प शक्ति। प्रत्येक मानव रचना जो हम इस जगत में देखते हैं वो शक्तिशाली संकल्पों के कारण ही है। संकल्पों का स्वरूप ही हमारे संसार का स्वरूप है। मुझे इस बात की बहुत बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है
कि हमारे फिल्म्स डिवीज़न टीम ने एक बहुत बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की है, मैं कौन हूँ। $75 ईयर्स पहले जो परमात्मा बाप ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमारा तीसरा नेत्र खोला, आज हमारे भाइयों की टीम ने मिलकर के ये जो सारा संसार को तीसरा आंख खोलने की फिल्म दिखाई है, मैं तो कहती वंडरफुल। इसमें आत्मा, जीवात्मा और फिर आत्मा का पुनर्जन्म, सभी विषयों को अच्छी तरह से दिया गया है। इस फिल्म द्वारा अनेक आत्माओं को अपना परिचय प्राप्त होगा। मुझे मन में आया सोल के बारे में, एटर्नल ट्रूथ के बारे में एक फिल्म बनाने के लिए। तब मैं इस विषय को अपना प्रिय भाई गिरीश भाई से डिस्कशन किया। उसके बाद में वेंकटेश भाई से भी मिले। हु एम आई का स्क्रिप्ट जब मेरे पास आया, मुझे यही लगा कि मेरे पास पहले तो साधन नहीं है और हैंड्स नहीं है, और इसमें जो भी हम लोगों ने विजुलाइजेशन किया है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स विजुलाइजेशन किया है, कैसे करेंगे। फिर मैंने वेंकटेश भाई से बात किया। मैंने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा और मुझे लगा कि ये तो बहुत सुंदर स्क्रिप्ट है, क्योंकि भगवान इतने साल से जो ज्ञान हमें, आत्मा का ज्ञान पहला दिन से आज तक जो दे रहे हैं, उसे इतनी सुंदर और सरल रीति से दृश्यांकन करके इस स्क्रिप्ट को बनाया। मैंने सोचा ये फिल्म जो है बहुत अच्छा सेवा करेगी। उन्होंने मुझे एनकरेज किया, उन्होंने बोला कि भाई आप स्टार्ट करो। और जब स्टोरी बोर्ड बनाते वक्त ही कि हमें क्लियर विजन था कि इस फिल्म का किस स्टैंडर्ड तक हमें बनाना है, और उसे हम किसी भी रीति से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कंपोजिटिंग के लिए हम लोगों ने जो भी शूटिंग किया या जितने भी शॉट्स हम लोगों ने लिए, उसके लिए कई बार हम लोगों को R&D करना पड़ता था। R&D के टाइम पे कई बार आर्टिस्ट अवेलेबल होते थे, कई बार आर्टिस्ट हमको चेंज करना पड़ता था। तो ये सारे चैलेंजेस हमको फेस करते, जबकि ये है कि ये पार्ट ऑफ वर्क फ्लो है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। जब सुशील के साथ मैं स्क्रिप्ट का डिस्कस कर रहा था कि उस समय सुशील का ये विचार था कि इसका पूरा जो हम लोग 3D कैरेक्टर्स के थ्रू बनाएंगे। मैंने कहा आत्मा एक जीवित वस्तु है और उसको हम लोग डमी कैरेक्टर्स यूज़ करके और पूरा हम लोग 3D में बनाएंगे, इसमें वो जान नहीं आएगा। तो हम लोगों ने फिर प्लान किया, ओके इसमें पार्ट ऑफ द फिल्म हम लोग लाइव कैरेक्टर ड्रामाटाइज करेंगे, लाइव कैरेक्टर्स के थ्रू। अभी इस फिल्म ने क्लियर बताया तो सोल क्या है,
बॉडी अलग है, सोल अलग है। और जब ये निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, जो मैं कभी मरता नहीं हूँ और एक शरीर छोड़ के दूसरा लेता हूँ और मनुष्य ही रहता हूँ, तो मेरे को जरूरी निश्चय अच्छे कर्म करने। सुशील ने कहा कि आज जो है मुझे ऑलमोस्ट कैमरा रोड को टच करते हुए लो एंगल में कार का शॉट चाहिए, और वो शॉट स्टडी कैम के अलावा पॉसिबल नहीं था, और हम लोगों ने स्टडी कैम खरीदा उसके लिए। वो इतना जो रिस्की शॉट था वो हम लोग शूट किए, और मैं जब फिल्म देखा सबसे बहुत ही खूबसूरत शॉट जो है वो शॉट था। मेरा पूरा VFX टीम का जो मेंबर्स है, जैसे अजीत है, बुरहान अली हैं, सनातन हैं, और टीम लीडर जो सुशील है, इन लोगों ने काफ़ी रात दिन बैठ करके इस फिल्म को जान देने में, इसमें जान भरने का जो अपना पूरा सहयोग दिया, उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। It has been dealt with very minutely and very vastly. They have created a very, very vast canvas. 2 साल लगाया है, लेकिन मेहनत की है, इसका फल अच्छा निकलेगा। और ऐसे लगता है कि जो साधारण मनुष्य है वो इस फिल्म देख करके अपने को आत्मा तो समझने लगेगा। तो ये कल्याण का कार्य है। इस कल्याण के कार्य वालों को बाप दादा भी बहुत बहुत याद प्यार देते। इस फिल्म का जो लास्ट सीन आप देखेंगे कि दादी जानकी जी जो है, एक आर्टिफिशियल डायमंड हॉल है, बहुत ही एक ड्रीमी बैकग्राउंड में, कि उसमें चल के जा रही है और उनके मस्तक से वो प्रकम्बन निकल रहे हैं। उस प्रकार का शॉट हमने डिज़ाइन किया था। इतने उम्र में भी दादी के अंदर इतना उमंग उत्साह था कि मैं करूँगी करके दादी आए हैं और 1-2 बार रिहर्सल किए हैं, और हमें जो शॉट चाहिए दादी ने वो दिया। साथ ही हमारे प्यारी दादी गुलजार जी ने भी अपना अमूल्य समय दिया। जब पोस्ट प्रोडक्शन की बात आती थी कि म्यूज़िक करना है फिल्म, तो चांद जी के थ्रू मैं मीत ब्रदर्स के साथ मिला। इस फिल्म के हर फ्रेम को उन्होंने अपने म्यूज़िक संगीत से इसको उठाया। शशि भाई हमारे जो हैं, जो बॉम्बे में इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका जो साउंड इफेक्ट्स है वो मैं करूँगा। तो इतने लगन से, इतने प्यार से उन्होंने रात दिन बैठ करके, को कभी 4 बज जाता था, कभी 5 बज जाते थे, अगर स्ट्रेच हम लोग काम करते थे। ये फिल्म बनने के बाद जब मैं और वेंकटेश भाई साथ बैठ करके इसको देखा, तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैंने जितना सोचा था, इसका इफ़ेक्ट्स, इसके जितने भी जो इम्पैक्ट आते हैं जो फिल्म के, वो मेरे उम्मीद से तो कहीं ज़्यादा है। ये फिल्म मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार मैंने महसूस किया कि हमारा ज्ञान किस तरह से एक फिल्म में बहुत थोड़े समय में और बहुत स्पष्ट रूप में लोगों तक पहुंच सकता है। तो इस प्रकार हर एक के अपने एक इंडिविजुअल मेहनत और एक कलेक्टिव एफर्ट से आज जो आप फिल्म देख रहे हैं वो फिल्म बना है। This film will definitely serve millions and millions and bring about a positive change in the global scenario. ये फिल्म एक तरफ केवल एंटरटेनमेंट की नहीं, इट इज़ फॉर एन एनलाइटमेंट है। अब मुझे विश्वास है कि जब आप ये फिल्म देखेंगे, आप फिल्म देखने के वो 45 मिनट्स के बाद आप स्वयं को आत्मा हूँ ये अनुभव अवश्य करेंगे। इस फिल्म का भविष्य हमारी संस्था की सेवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है और संस्था की सेवा को ये बहुत विस्तार में लाएगी। And very many congratulations to brother Venkatesh and the entire team. इस फिल्म के जितने भी लाइव कैरेक्टर्स हैं, जैसे अमित धवन है, पूजा मिश्रा है, और भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन सभी ने अपना सहयोग दिया इस फिल्म को कंप्लीट करने में। उन सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस फिल्म के प्रोड्यूसर ब्रदर मृत्युंजय जी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर चांद मिश्रा जी, जिन्होंने पूरा प्रोडक्शन बॉम्बे में संभाला, एसोसिएट प्रोड्यूसर्स ब्रदर जगमोहन जी दिल्ली के, IMS रेड्डी भाई सिकंदराबाद के, मोहन जी बम्बानी लेगोस के, जान भाई मेक्सिको के। तो इन सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके सहयोग से ये फिल्म आज हम कंप्लीट कर पाए। इटर्नल ट्रुथ, अच्छा, Who am I?
इसे देखो, एक बार देखने से नहीं होगा, बार बार देखना। बाप दादा को एक नई डीवीडी देंगे जिसका नाम है एटर्नल ट्रूथ, हु एम आई। डीवीडी का उद्घाटन बाप दादा कर रहे हैं। इस फिल्म के